अच्छा मीर साहब ये जब आपने ये ओहदा संभाला था तो उस टाइम पर कौन से प्रोजेक्ट से जिन पर काम हो रहा था और ज़ाहिरी बात है कुछ फ्लॉज भी थे, कुछ का आपने जिक्र भी किया। अब आपने एक टर्म यूज़ की कि कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो नहीं चाहते। फिर आपने जब वो फ्लॉज देखे जो आपको लगता था कमियां थी, जो कोताहियां थी, फिर आपने आकर उनको ठीक करना शुरू किया। फिर आपने मज़ीद कोई नए प्रोजेक्ट्स इन पर काम करना शुरू किया। मैं चाहूँगी कि जब आपने संभाला उस टाइम पर जो मुश्किलात थी, जो चीदा चीदा थी, और फिर आपने उन पर काम जब शुरू किया और उसके बाद आज क्या पोजीशन आप देखते हैं, अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली ना तो वहाँ पर सिर्फ यही बात थी कि रेती बजरी के, मट्टी के, सलीका के आप सिर्फ दिख के चलाएं और यहाँ से इतनी कमीशन आनी है, यहाँ से इतनी कमीशन आनी है, सिर्फ यही जिक्र था। मिनरल्स डिपार्टमेंट का जो नाम है माइंस एंड मिनरल, तो वो जो मिनरल जो असल है उसका तो जिक्र ही नहीं था। सिर्फ ये था कि आपको भत्ता कितना मिलना है, आपकी खर्ची कितनी बनी, सिर्फ ये डिस्कशन थी, इसके अलावा नहीं थी। तो जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेन फोकस जो एक तवज्जो अपनी जो थी एक मेन मिनरल्स के ऊपर दी और इनलीगल माइनिंग जो भी हो रही थी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने फिलफोर रोका। अच्छा, अब जब मैंने मजीद एक्सप्लोरेशन, मेरा एजेंडा ये था, अब वो बिल्कुल कंट्रोल है। सर सॉरी मैं बात काट रही हूँ, इलीगल जो माइनिंग है सिंध में आप बता रहे हैं, अब वो बिल्कुल कंट्रोल कर ली गई है 100% आप कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने तकरीबन कंट्रोल कर लिया। अब भी अगर कहीं ना कहीं रात में अगर चुपके से हो जाती है तो हम फौरन से वहाँ मेरी टीम पहुंचती है और हम मतलब कितना परसेंट आपने इसको कंट्रोल कर लिया है? बंद कर देते हैं। आई थिंक आप अब तक मुझे जहाँ तक लगता है हमने अल्हम्दुलिल्लाह 99% उसको मतलब कंट्रोल कर चुके हैं। आपको मजे की बात बताऊँ, मैं कंट्रोल किस तरह करूँगा। एक मेरे पास जो है पूरा सिंध है और पूरे सिंध में मिनरल मौजूद है। मेरे पास मोबाइल एक है, पुलिस मोबाइल मेरे पास एक है और 10 की नफरी है और 5 एक दिन ड्यूटी करता, 5 एक दिन ड्यूटी करता। आप मुझे बताएं मैं पूरा सिंध किस तरह कंट्रोल करूं? सही। आपका अरबों रुपए की जो एक मिनरल्स है उसके जो रखवाले हैं वो आपके 5 सिपाही हैं। पूरा सिंध है आपके पास। 5 सिपाही से आप एक तहसील को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी मिनिस्ट्री संभाली, जैसे बातें बता रहे हैं, जब जाना चाह। ठीक है जी जी ठीक है। मीर साहब जब मिनिस्ट्री संभाली आप बता रहे थे कि भत्ते की बातें, फिर कमीशन कितना होगा, आपने फिर काम शुरू किया तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जब आपको देखा ये तो काम का बंद है तो वो आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है कि मसाइल का तो पढ़ना। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ ना आपको, जब मैंने ये इरादा किया कि पहले हम कंफर्म करेंगे सिंध में कहाँ कहाँ मिनरल है, कौन कौन सा मिनरल्स है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है, उसकी नेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है और इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है, ताकि इस चीज़ को मैं अपने टेन्योर में कंफर्म कर जाऊं ताकि आने वाला कोई भी दौर हो तो वो इस चीज़ को छुपा ना सके, ताकि वो चीज़ पुश पे ना चली जाए। ये आपको कंफर्म सिंध के वासियों को, पाकिस्तानियों को कंफर्म कि हमारे सिंध में ये मिनरल फिला जगह पे और ये मिनरल इसकी वैल्यू। अब इसके लिए मुझे करनी थी एक्सप्लोरेशन, इसके लिए मुझे लैब चाहिए थी, इसके लिए मुझे इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए थी। तो मेरे पास फंड नहीं थे। आप किसी से पूछें, मैंने आज तक किसी को एक एप्लीकेशन लिखी कि आप मुझे 10,000 रुपये तक फंड करें, मैंने किसी को नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये काम टेक्निकली किया जा सकता है। हमारे यहाँ आदत पड़ गई है कि छोटा सा काम करने के लिए भी हम वो बजट बनाते हैं कि इतने बिलियन दें, इतने मिलियन दें तो ये काम होगा। ये हमारी आदत बन गई है। मुझे पता है जब मेरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हैं, मैं उनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वो लेब्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास मौजूद हैं। मैंने यूनिवर्सिटियों को रुख किया, उनके पास गया, वीसी से मुलाकातें की, उनकी टीम से मुलाकातें की कि यार आपके पास मिनरल डिपार्टमेंट मौजूद है, आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, आपके पास लैब मौजूद है, तो काइंडली आप लोग मुझे इजाज़त दें ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद सर्च कर सकूँ हमारे मिनरल्स के ऊपर। तो आप हमारी हेल्प करें और मैं बदले में ये करूँगा कि हमारी फील्ड पे जब हमारे लोग जाएंगे मज़ीद एक्सप्लोरेशन पे तो फाइनल ईयर के जो आपके स्टूडेंट होंगे मिनरल के, तो हम उनको पायलट प्रोजेक्ट कराएंगे। उसमें ये होगा कि वो फील्ड में हमारे साथ चले जाएंगे तो एक तो प्रैक्टिकल ग्राउंड उनको मिल जाएगा। कल को अगर मुल्क में ये काम होता है मिनरल का तो इजीली उनको एक एक्सपीरियंस भी होगा, उनको जॉब आराम से मिल जाएगी। तो इस तरह फिर मैंने एनआईडी यूनिवर्सिटी से किया, मेरान यूनिवर्सिटी के साथ एमओ, फिर सिंध यूनिवर्सिटी के साथ, दाऊद यूनिवर्सिटी के साथ, कराची यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस तरह का मैंने ये प्रोजेक्ट, फिर मैंने उस पॉर्को से हेल्प ली कि आप हमारी मदद करें, आप सेटेलाइट इमेजरी से हमें कंफर्म करें कि कहाँ कहाँ मिनरल्स है ताकि हम क्विकली वहाँ जाएं, अपना मज़ीद टाइम इस तरह सर्च में हम ज़ाया ना करें। तो हमें एक वो फिर जीएसपी से हमने सपोर्ट लिया। ये प्रोजेक्ट था 35 से 40 अरब का, जो कि मैंने आज गवाह, मैंने आपको बताया, ये सारे सुन रहे हैं,
10,000 रुपये सरकार का हमने खर्चा नहीं किया, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट का अकाउंट मौजूद है, माइंस मिनरल डिपार्टमेंट का, आई थिंक उसमें कुछ 10 करोड़ है, 12 है, मुझे नहीं पता कितना है। आज मेरा डिपार्टमेंट भी सुन रहा है, और मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम साहब हमारे, वो भी सुन रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, पूरी दुनिया आज सुन रही है। मैंने उसमें से भी 10,000 रुपये नहीं निकाला कि हम उसमें जाके ये काम करें, हमने टेक्निकली सारा काम किया। इन चीज़ों में ये हमारी रिवायत पड़ गई है कि इतना पैसा दो तो ही काम होगा। यार मेरे यूनिवर्सिटियाँ किसकी हैं? पाकिस्तान की हैं। माइंस डिपार्टमेंट किसका है? पाकिस्तान का है। स्पार्को किसका है? पाकिस्तान का है। जीएसपी किसका है? पाकिस्तान का। तो आप 2 मिनट अगर चल के चले जाएंगे, उनसे हेल्प ले लेंगे, तो आपको क्या आपका चला जाएगा। तो हमारे पास जब एक दूसरे के पास चीज़ें मौजूद हैं, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है आप अरबों रुपये खर्च करके नई नई चीज़ें खरीदें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तो एक्सप्लोरेशन के ऊपर तवज्जो दी, और फिर जो हमारे नए मिनरल जो मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किए, उसके ऊपर हमने कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। तो अब जब आप सवाल करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद वो चीजें दूंगा कि किस तरह हमने। मीर साहब बड़ी उम्दा बातें, आप बड़ी उम्दा बातें कह रहे हैं। ठीक है, जी 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 जी, बड़ी उम्दा बातें कह रहे हैं, मजे की बातें भी कह रहे हैं। तो अब तक आप कहाँ थे? मुझे लगा मुझे मेरिट पे आपसे पूछना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बस मैं इसी मुल्क में ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।